पीएमसीएच इलाज कराने आते हैं? हाँ, किसका? अपना? अपना इलाज, मेरा इलाज का ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्षेत्र के जो जनता है, किसी को कोई बीमारी होता है तो तुरंत हम ही को फ़ोन करता है, क्योंकि हम पर विश्वास है, जनता को हम पर भरोसा है। और डेली मेरा 2 घंटा 3 घंटा 4-4 घंटा पीएमसीएच में बीतता है दिन में, और रात में भी शायद ही रहता है कि मैं रात में नहीं जाता हूँ। पीएमसीएच 3-4 घंटा दिन का निकल गया, और रात में भी जाना पड़ता है। और बाकी समय? कल रात में ही कल भी मैं 3-4 घंटा था, एम्स हॉस्पिटल 2-3 घंटा था, फिर क्षेत्र में गया। रात में मैं 2 बजे रात तक था पीएमसीएच में, 12 बजे से 2 बजे रात तक। एक मनोज यादव लड़का है यहाँ का, उसका चचा बिगन टोला नवतपुर का, काफ़ी सीरियस था। मैंने 12 बजे रात में जाकर 2 बजे रात तक भर्ती कराया। ये सब किस लिए कर रहे हैं? फिर एक बिपिन चौहान है यहाँ का, बरकी टंगरेला का, उसका एक मसूरी का रिलेशन सीरियस था। रात में भी आना पड़ता है, कौन रात में आएगा? सर, जितना जो काम आप गिना रहे हैं कि व्यक्तिगत मतलब किसी का इलाज कराना हो, इसका लेकर के महत्वाकांक्षा क्या है? अगला विधानसभा देखिए, महत्वाकांक्षा हमको नहीं कुछ है। मेरा नेचर है, शुरू से मेरा एक नेचर है लोगों का मदद करना। और मैंने कभी वोट का परवाह नहीं किया। वोट हमको दे नहीं दे, जिसका प्रमाण है, ये 4-5 दिन पहले की बात है, लई में 4-5 मुस्लिम का माथा फूट गया और उसका हाथ टूट गया। 12 बजे रात में आके मुस्लिम समाज के लोगों को वोट नहीं दिया, मेरे साथ लोग विश्वासघात किया, जादव समाज मुस्लिम। फिर भी 4 दिन पहले की बात है, लई गांव में पूछे जाके मुस्लिम था, फिर भी मैं आके उसका इलाज कराया। मैंने कभी वोट का, कोरोना के टाइम में भी बहुत ऐसा आदमी का मैं नाम गाँव बता दूंगा जो चुनाव में आदमी मेरा विरोध किया था, लेकिन उस आदमी को कोरोना हो गया, उसकी जान मैं बचा लिया। मिलेगा ऐसा आदमी क्या? विरोधी को कोई चाहता है कि मर जाए, अच्छा मौका है, मैंने उसको जान बचा लिया। मैं नाव गांव में बता दूंगा। यही गोरखरी के हैं लल्लू सिंह, छोटकी कोपा का लड़का है रवि रंजन, आपको परसा का है वेंकटेश, आपका रौनिया का है पंकज, आपको सवनपुरा टोला है वहाँ का एक है अशोक यादव, आपको पैनापुर है वहाँ का है भूषण यादव। अच्छा विधायक जी, एक बात और, आपके बारे में मैंने सुना कि आप जब राजनीति शुरू की थी तो कांग्रेस पार्टी से शुरू किया था, फिर आपने लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी, फिर आपने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और 10 साल तक विक्रम से विधानसभा में अपनी प्रतिनिधित्व किया। 2015 की इलेक्शन आप हार गए, उसके बाद 2020 में पार्टी आपकी टिकट काट देती है, पार्टी का एडवाइजरी जारी होता है, आपको पार्टी निलंबित भी कर चुकी है आगामी 6 साल के लिए। फिलहाल एक नई पार्टी बनाई गई है जिसके आप जिला के कोई प्रभारी बनाए गए हैं, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक। क्या आगे भी कुछ मंशा है या भूमिहार ब्राह्मण के नाम से आप लोग आगे जाएंगे? मनसा मेरा जनता का सेवा करना है। मैं हारा जीता, अभी भी सुबह से रात ले। अच्छा, कोई पार्टी से ऑफर आता है? कोई पार्टी, दूसरा पार्टी से ऑफर आपको? बीजेपी पार्टी से कुछ लोगों का ऑफर आया है आने के लिए। फिर से बीजेपी ही से आ गया ऑफर? हाँ, ऑफर आया है बीजेपी पार्टी से। अच्छा, बड़े नेता लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े नेता से बात हो रही है? भाजपा में तो ये कोर कमेटी में फैसला भी हो गया है कि जो लोग भागी हुए थे उन लोग को लेने का पार्टी का स्तर से फैसला हो गया है। हमको लोग कह भी रहे हैं। आपका क्या मन है? अभी मैं कुछ नहीं विचार किया हूँ, अभी मैं अपना जनता सेवा जो मेरा है उसमें लगा हुआ हूँ। और एक पार्टी बनी है जिसका अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है राजवतन सिन्हा जी, और सांसद अरुण बाबू उपाध्यक्ष हैं जहानाबाद के। मुझे भी प्रदेश का महासचिव बनाए हैं जी। और अरवल का प्रभारी बनाए, जिला प्रभारी। हाँ। उसी फ्रंट की बात कर लेते हैं, उसमें वैसे लोग हैं जो कि भूमिहार ब्राह्मण समाज की प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन सभी लोग पूर्व हो गए हैं जो वर्तमान में कहीं से नहीं दिखाई देते हैं। तो एक आरोप आप लोगों पे लगता है कि जब आप वर्तमान में विधायक थे या मंत्री थे या सांसद थे तो आप लोगों ने जाति या समाज की बात नहीं सुनी, और जब पूर्व हो गए हैं, कोई आपको किसी पार्टी ने नहीं पूछा तो आप लोगों ने अपनी पार्टी बना ली। न, ये कहना गलत है। वो जब दूसरे पार्टी में भी थे तो समाज के लिए या हर जाति के लिए हम लोग या सब लोग किया है, लेकिन हमारी जाति को सभी पार्टी में अनदेखी किया जा रहा है और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसके कारण सब लोग एक हुआ है, और यह जो पार्टी बना है इसमें सिर्फ यह नहीं कि भूमिहार ही रहेगा, ये पार्टी सभी दल के उत्थान के लिए काम करेगा और सभी दल के लोगों को, सभी जाति के लोगों को इसमें शामिल होगा। मैं जितना काम किया अपने क्षेत्र में, आज निर्दलीय में लड़ा, मैं 5 बार चुनाव लड़ा, सबसे ज़्यादा वोट मुझे बिना दल के हैं, और मैं हारा भी 2 बार। पिछले बार भी हारा तो चूँकि नीतीश बाबू चले गए थे महागठबंधन में,
सिर्फ भाजपा पार्टी था, फिर भी उनको 50,000 वोट आया था हारने के समय में। विक्रम की जनता का मुझे जो मेरा सम्मान दिया है, मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि निर्दलीय होते हुए मुझे इतना वोट आएगा। 52,000 वोट ला करके बहुत बड़ा मुझे सम्मान दिया है। मेरा काम का देन है, मैं अपना काम बताऊंगा क्या, काम तो मेरा, और जिसको टिकट मिला उसका जवान जब्त हो गया। विक्रम में ऐसे आप 10 साल जब विधायक रहते हैं तो क्या काम गिनाना चाहेंगे कि हम विक्रम को दे दिए या विक्रम के लिए कर दिए जो याद करेगी जनता? काम तो जब मैं गिनाने लगूंगा बड़ी लंबा टाइम लगेगा। मैं चूँकि दिन रात में काम में रहा हूँ, विकास का काम हो या व्यक्तिगत काम हो, मैंने एक मिसाल पेश किया है। अब इसी कोरोना जो हुआ, कोरोना में बहुत लोगों का मैं नाव गांव बता दूंगा जो मेरे भारी विरोध किए थे, और जब मरने लगे जान मैंने बचाया। मेरा प्रमाण है आपको, एक बराह के उपेंद्र बाबू हैं, चुनाव में मेरे विरोध किए थे, पूरे बराह गांव से आप पूछ लीजिए। अब पत्नी उनकी 2 बजे रात में सीरियस हो गई। उनका साला है विकास नवतपुर गोपालपुर का, 2 बजे रात में लड़का भोकार पाकर रोने लगा, माँ दाखिल बहन है, बर बहन है, जान बचा लीजिए। और 3 बजे भोर में मैं भर्ती कराया। रत भर में एक मीठापुर का गांधी लड़का है, एकदम 2 बजे रात में लग रहा रोने के, मेरे बहनोई को बचा लीजिए, बहनोई मेरा बहुत सीरियस है। मैं नहीं रहता तो किसके पास जनता रोता? रुलाई सुनने के लिए कौन फ़ोन लगे बैठा हुआ था? मैं तो रात भर बैठा हुआ था। तरारी का एक लड़का है कन्हाई, 1 बजे रात में रोने लगा कि बाबूजी को जान बचा दीजिए, मेरा बाबूजी नहीं बचे, और 1 घंटा मैंने बेड दिला दिया। विधायक जी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपको पीएमसीएच में आनी पड़ती है। विक्रम के लोगों को भी इलाज के लिए पीएमसीएच या एम्स दौड़ना पड़ता है। क्या नहीं लग रहा है कि विक्रम का जो पीएचसी है या नवतपुर रेफरल अस्पताल है, बेटा रेफरल अस्पताल है, या विक्रम में जो ट्रामा सेंटर है, उसको यदि ठीक करा पाते आप लोग तो ये स्थिति नहीं हो? मैं काहे नहीं चाहूँगा चालू हो जाए। वो तो डॉक्टर साहब का देन है, डॉक्टर साहब का देन है। डॉक्टर साहब हमसे बहुत ऊपर के नेता हैं, वो भी चाह रहे थे फिर भी नहीं हुआ। रामकृपाल जी भी चाह रहे थे, नहीं हुआ। तो उसमें कुछ टेक्निकली दिक्कत है। मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मैं क्यों नहीं चाहूँगा हो जाए। आप सड़क के क्षेत्र में देखिए, हमारे जब मैं विधायक था लगभग 2-250 से ऊपर रोड में बनवाया होगा। मैं रोड का लिस्ट बता सकता हूँ, और एक एक गाँव का 5-6 रोड बनवाया। आप पे एक आरोप है कि आप जनता का फोन नहीं उठाते हैं। इसलिए देखिए, आरोप तो भगवान राम के भी शिकायत हुआ था। हाँ, नहीं, एक आरोप है कि आप फोन नहीं देखिए, आरोप तो देखिए विरोधी का मुद्दा चाहिए। मैं फ़ोन उठा कैसे इतना काम करता? मैं फ़ोन नहीं उठाता कैसे? 2-2 बजे रात में फ़ोन उठाने का मैं प्रमाण दे रहा हूँ। कल रात के जाके पूछिए, गलत होगा मैं गुलामी ले दूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं 2 बजे रात में पीएमसीएच से गया है, जाके पूछिए बिगन टोला के मनोज यादव से, जाके पूछिए विपिन चौहान बेलदार है ना, उसका कुटुम्ब था बरके टेंगरे में, नाम गाँव ना बता रहा हूँ जी। 2 बजे रात के मैं गया हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठाता कैसे मैं जाता 2 बजे रात के? परसों जाके 4 गो मुसलमान था ना, वोट दिया होगा हमको। अब 12 बजे रात को उसको कौन जाके इलाज का? जाके पूछिए, जिसको वोट दिया हो गया था। रात भर में, दिन में तो रात में हमको जाना पड़ता है। मैं नहीं रहूँगा ना, उसी दिन विक्रम का दुर्भाग्य लिखा जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं रहूँगा तो क्या होगा, किसको लोग फ़ोन करेगा? मेरे साथ कोई रह के देखे। पिछले लॉकडाउन में भी गाड़ी बिल्कुल बंद था जी। अच्छा, अब सुन लीजिए, तबीयत खराब है, गाड़ी नहीं कैसे जाते? मैं कितने मरीज को मैं अपने गाड़ी पर लाद के ले गया था। एक भी नेता, मैं चैलेंज करता हूँ सारे नेता को, एक भी नेता कोई मरीज को अपने गाड़ी में ले गया होगा, मैं गुलामी नहीं दूंगा। मैं एम्बुलेंस जैसा मैं काम करता था। विक्रम की जनता सपना देखेगा क्या कि कोई हमको गाड़ी पर लाद के ले जाकर पहुँचा देगा? वही आराप गाँव जानते ना जी, शंभू वर्मा 12 बजे रात में जी, पत्नी हमारी सीरियस है, गाड़ी ने पूछिए, मैं अपने गाड़ी पर लाद के ले गया और 2 बजे रात में उसको कोरजी में भर्ती कराया। रात भर तिरपोलिया हॉस्पिटल और अरविंद हॉस्पिटल घूमते थे। क्या होता है उसका? एक वो कुंजवा गांव है जहां हमारे माननीय लालू यादव जी का समधियाना है। उस गांव का एक रामाशंकर यादव लड़का था, पैर से ब्लीडिंग हो रहा था। पूछिए, मैं गाड़ी पर लाद करके सारा उसका इलाज कराया। गाड़ी मेरा खून से लथपथ हो गया था, और डेली 12-13 दिन जाकर मैंने ट्रॉली पर लदवा के उसको ड्रेसिंग कराना, इलाज कराना। और जब ठीक हो गया तो अपने गाड़ी पर लाद के सारा सामान लाद के परिवार को मैं खुद कुंजवा गाँव में पहुँचाने गया था। 38-35 को वोट है उस गाँव में। विधायक जी, इतना काम गिना रहे हैं, जब आप घर में रात में लौटते होंगे, कितना बजे लौटते होंगे? 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बज जाता है। मेरे साथ कोई रह के देखे, 1 से 2 दिन में छोड़ के भाग जाइएगा। अच्छा, घर में जाते हैं तो परिवार वाले झुंझलाते नहीं हैं कि दिन रात आप जनता के बीच में रहते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते? वो लोग जान गए हैं कि इनका यही जीवन है। सब लोग निश्चिंत हो गया। सारा हित कुटुम्ब हम पर बिगड़ा रहता है। कोई हित कुटुम्ब के आदमी शादी रहता है, हाँ, तो मैं क्षेत्र का प्राथमिकता में पहले देता हूँ। मेरे लिए क्षेत्र ही सब कुछ है, और वही मानते हैं कि मेरा मंदिर है, मस्जिद है। वहीं नहीं जाते हैं कहीं पूजा पाठ करने। हम जानते हैं कि मेरा विक्रम में मेरा मंदिर मस्जिद है, और जनता वहाँ के भगवान हैं, और मैं वहाँ का भगवान का पुजारी हूँ। वही मेरे लिए भगवान है। इसलिए कहीं मंदिर बाहर हम नहीं जाते। मेरा खूने में है सेवा।
मैं जल लिया हूँ सेवा करने के लिए। कोई गिने चुने नेता ही होंगे जो अपने बेटा को फौज में भेजते होंगे। हाँ, ऐसा बात तो है, लेकिन मैंने सेवा से भागा नहीं, मेरा खूने में है सेवा, इसलिए बेटा को भेजा कि जो एक ही लड़का है मेरा, सबको कहिए बेटा मत भेजिए, फिर भी मैं जान का नहीं परवाह किया। और दोनों हम भी विक्रम के सेवा में लगे हुए हैं, मेरा लड़का भी देश के सेवा में लगा हुआ है। सेवा करना ही मेरा धर्म और कर्तव्य है। मैं कितने मुसलमान को जान बचाया होगा, जबकि वो लोग वोट नहीं दिए थे, मेरे साथ विश्वासघात किए, फिर भी मैं जान बचा रहा हूँ। मैं अपना आज भी अपना वोट जो नहीं दिया वो आपके साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात नहीं किया, यही लई में 12 साल का बच्चा का गर्दन काट दिया था, आँख में छुरा मार के 12 बजे जंगल में बिक दिया था। 4 बजे भोर में बच्चा तर कौन आया पूछे, मैं आया था। 8-10 घंटा रहा और डेली आके मैंने बच्चा को जान बचाया। यही समीम अख्तर है, वो सिकंदरपुर के बगल में मुस्लिम राघोपुर है, वो लड़का का कैंसर था, 3 महीना के बाद एम्स हॉस्पिटल में टाइम दिया था, मर जाता लड़का, पैसा नहीं था जाता प्राइवेट में। मैं उस गांव में गया, मंटू मियाँ का माँ के मैंने 3 बजे भोर में आईसीयू दिलाया था, मर गई थी परसोसिया में। उसके माँ बाप मेरा पैर पकड़ लिया कि बेटा को जान बचा लीजिए। मैं नहीं, 3 दिन का अपना लड़का मर जाता। स्वयं उधर जाके पूछिए। विधायक जी, आप पे एक आरोप और लगता है कि आप लोगों का नाम गिनाते हैं कि इतना लोगों का काम किए, फलना गाँव के फलना आदमी का, चिलाना गाँव के चिलाना आदमी का, या जब भी कार्यक्रम में जाते हैं या इंटरव्यू में भी आपने बहुत लोगों का नाम गिना दिया व्यक्तिगत रूप से। देखिए, इस पर मेरा कहना है, मैं नाम इसलिए गिनाता हूँ कि लोगों का दिमाग खुले। आज दिमाग सबका खुला रहता, मेरे बारे में जानकारी रहता, तो कोई दूसरा को वोट नहीं देता। आज निर्दलीय उम्मीदवार को 52,000 वोट आना, यह बहुत ही बड़ी बात है। मैं इसलिए नाम गिनाता हूँ कि नाम नहीं गिनाऊंगा तो ये भी हमारे विपक्षी कह गए झूठ बोलते हैं, खाली भाषण देते हैं। मैं बाई नेम इसलिए गिनाता हूँ कि जनता का दिमाग खुले, जनता जाने कि नहीं सही बोल रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात न है। मेरा जो चुनाव में विरोध किया और कोरोना से या किसी कारण से उसको जान जा रहा है, जान से बड़े कुछ नहीं होता है, मैंने उसका जान बचा लिया। थोड़ा भी जनता का एक पैसा भी बुद्धि रहेगा, एक पैसा भी दिमाग रहेगा, जनता सोचेगा। लेकिन यदि ये कहावत है कि नाच पर छाता है तो पहले भी एक मर जाता है। अगर विक्रम पर नाच छाया हुआ होगा तो विवेक लोग को मर जाएगा। मैं किया हूँ तभी मैं कह रहा हूँ, और नहीं कहूँगा तो कैसे लोग जानेगा, फिर तो लोग भरम में रहेगा। मेरे बारे में जो जान जाएगा जो मैं किया हूँ, रत भर में जगा रहता था, कोरोना में कोई मरीज को छूता नहीं था, और मैं गाड़ी पर लाद के ले गया हूँ। ऐसे मैं कहूँगा कि मैं गाड़ी पर लाद के ले गया हूँ, कोरोना में कितने को जान बचाया हूँ। विपक्षी घरे भाषण देते हैं, मैं नाम गाँव इसलिए प्रमाण के साथ में बता रहा हूँ कि लोगों का दिमाग खुले, बुद्धि खुले। विक्रम के भविष्य के अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज हमारा ताकत रहेगा तभी ना बिहार से हॉस्पिटल में खून दिलाएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, डायलिसिस कराएंगे, बेड दिलवाएंगे। आज गरीब आदमी पैसा नहीं रहेगा, प्राइवेट में जाएगा। सरकारी में बिना फिर मरने के सिवा क्या उपाय है। मैं नहीं रहूँ तो आप तो अभी मेरे साथ थे 2-3 घंटा, आपने देखा पीएमसीएच में कितने गरीब मरीज को मैंने मदद किया। इसलिए मैं नाम गाँव इसलिए गिनाता हूँ कि लोगों को समझ में आवे कि मैं सही बोला हूँ। नहीं गिनाएंगे तो विपक्षी बिहान से कहने लगे कि अरे तो ऐसे खाली भाषण दे रहे हैं। मैं प्रमाण देने के लिए गिनाता हूँ, कोई गलत द्वेष से मैं नहीं कहता हूँ। इसमें शिकायत के क्या है, कोई चोरी बदमाशी की बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ। किसी को मैं जान बचा दिया, ये क्या गलत है? कर उस आदमी को तो खुद 100 जगह कहना चाहिए कि जान बचा दिए। बहुत तो लोगों का मैं नाम गाँव बता सकता हूँ, कोई हमसे मिल के कहे। इसलिए समझदारी होगी तो विक्रम का भविष्य बदलेगा, अगर समझदारी नहीं होगा तो विक्रम का दुर्भाग्य होगा। हमको दर्द है, मैंने खून पसीना बहाया है, इसलिए मैं इतना विस्तार से लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ।